बच्चों द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, इस एक्सप्रेशन में x के पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है। कैसे निकलेगा फ्रेंड्स? तो हम लिखेंगे क्या, x/2 माइनस 3/x² और यहाँ होल 10 है। अब TR+1 निकालेंगे, TR+1 तो क्या हो जाएगा, यहाँ 10CR, उसके बाद -3x², यहाँ पर क्या हो जाएगा r x/2 के पावर में 10 - r। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 10CR लिख दिए, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 10 - r/2/10 - r। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, -3 के पावर r, और इसको लिखेंगे तो x के पावर 2r हो जाएगा। 10CR, अब यहाँ देखिए ये x है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 - r, अब x के पावर 2r, इसको लिख सकते हैं -3 के पावर r, और यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर में 10 - r। अब यहाँ 10CR, अब देखिए एक्सपोनेंट में डिवाइड में रूल होता है, क्या होता है रूल, a टू द पावर m और a टू द पावर n क्या होगा, m - n। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 - r - 2r, ये क्या हो जाएगा -3 के पावर r/2 के पावर में 10 - r। तो 10CR ये हो जाएगा x के पावर 10 - 3r, और यहाँ हो जाएगा -3 के होल पावर r, यहाँ 2 के पावर में 10 - r। अब जैसे कोफिशिएंट बोला है तो x के पावर कोफिशिएंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो x के पावर 10 - r इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के पावर 4 माने 10 - 3r, 10 - 3r, तो 10 - 3r इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो 3r इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 - 4, 3r इक्वल टू 6, r इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/3, r इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अब r इक्वल टू 2 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमको x के पावर 4 का बोला गया है, तो x के पावर 4 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगी, तो कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 4 क्या हो जाएगा, तो यही तो होगा 10C2, जो कि यहाँ पर 10 और -3 × 2 लिखेंगे तो 10 के पावर 4 हो जाएगा, तो x के पावर 4 तो यही है। और कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी रहेगा जिसमें ये वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा उसका कोफिशिएंट लिख देते हैं। तो ये हमारा ये है, इसी वेरिएबल में x के पावर 4 से मल्टीप्लाई है, तो ये वाले टर्म हम लिखेंगे 10C2 -3 के पावर में 2 और 2 के पावर में 10 - 2। अब 10C2 कैसे ब्रेक करेंगे, तो फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 8, ये हो जाएगा 9 और 2 के पावर 8। यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 × 9 फैक्टोरियल 8 बाई क्या हो जाएगा 2, यहाँ फैक्टोरियल 8, ये 9 और 2 के पावर 8 कितना होता है दोस्तों, तो देख लीजिए 2 के पावर 8 निकालिएगा तो आराम से 2 के पावर 6 और 2 के पावर 2, ये 64 × 4 256 हो जाएगा, तो यहाँ 256 लिख देंगे। अब यहाँ से फैक्टोरियल 8 कट गया, यहाँ से 5 हो जाएगा ये। अब 9 9 जा क्या होता है 81 5 जा कितना होता है, तो 405, और नीचे कितना है 256, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ए नंबर आंसर होगा। जेईई मेंस का क्वेश्चन, जेईई मेंस नहीं एडवांस का क्वेश्चन ही सबसे पहले एडवांस का क्वेश्चन इस तरह के आता था। ठीक है, तो बच्चों आप कॉन्सेप्ट को समझें
और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो एडवांस मेंस कुछ नहीं होता है, ठीक है, सब इजी लगते हैं। बस कॉन्सेप्ट पर आप फोकस करें, ठीक है दोस्तों। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों।